तमिलनाडु सरकार के मामले में, तमिलनाडु सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है? ये निर्णय कब आया है? 8 अप्रैल 2025 को आया है। ठीक है, क्या हुआ था? तमिलनाडु की विधानसभा ने 10 विधेयकों को पारित करके राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने उस विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं दिया। उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का निर्णय, जिनके नाम क्या? जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। ठीक, इन दो न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों के द्वारा दिया गया, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। इन्होंने अपने निर्णय में क्या कहा कि राज्यपाल के पास कोई एब्सोल्यूट वीटो नहीं है या पॉकेट वीटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, तो उनके पास ये दोनों वीटो नहीं है। वीटो मतलब निषेध अधिकार, रोकने का अधिकार। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के पास साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी टाइमलाइन फिक्स कर दिया विधेयकों के मामले में। जैसे कोई विधेयक राज्य विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास जो 4 विकल्प होते हैं, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन फिक्स किया है। ठीक, जैसे अब देखेंगे कि यदि राज्यपाल बिल को सहमति नहीं देते, विधेयक को सहमति नहीं देते, तो 3 माह में इसे विधानसभा को लौटाना होगा। ठीक, अगर राज्यपाल विधेयक पर साइन नहीं करेगा तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा। कितनी अवधि के भीतर भेजेगा? तो बता दिया, 3 माह के भीतर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दूसरा बोला, यदि विधानसभा विधेयक को पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजें, यानी कि विधानसभा के पास राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया, तो विधानसभा क्या करेगा? संशोधन करेगा या बिना संशोधन के ऐसे ही पारित कर देगा, तो राज्यपाल उस पर अनुमति देगा, उस पर अपनी मंजूरी देनी ही होगी। कितने समय के भीतर? तो 1 महीने के भीतर। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला? राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना चाहे, राष्ट्रपति के पास भेजना चाहे, तो 1 माह में भेजना होगा। कितनी अवधि के भीतर? 1 माह के भीतर भेजना होगा। अगला बोला, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास आरक्षित विधेयक को 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति निर्णय देगा। ठीक है, टाइमलाइन पहले फिक्स नहीं था। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विधेयक को आरक्षित कर सकता था। उन विधेयकों पर अनुमति देने के लिए या निर्णय देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, अनुच्छेद 201 में यह बात लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास कोई बिल को आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय देगा। कितनी अवधि के भीतर? 3 माह के भीतर। इस समय सीमा से देर होने पर उचित कारण बताना होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।